इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये मेरे पास आए हैं मदद के लिए। ये तुम्हारे भाई हैं तो ये मेरे साले हैं। इनकी मुसीबत को देखकर हमें भी तरस आ रहा है। घबराइए नहीं, जो बलवीर ना करी मंत्री पदवी तुम्हें दे रहा, और फर्जे कानून रखना फर्जे कानून रखना सदा ध्यान में। तुम्हारी हालातों को देखकर मैंने तुम्हें मंत्री का पद दिया है, लेकिन बलबीर सिंह कभी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। जीजा जी, आपने एक बेसहारा को सहारा दिया है, आपने मुझे मंत्री का पद दिया है। अब यकीन करिए कि आप कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ जीजा जी। लेकिन बलबीर सिंह जी जीजा जी, तुम्हें तो मैंने मंत्री का पद दे दिया है। जी जीजा जी, लेकिन इस वक्त तो हमारा बहादुर चंद्रराज बॉर्डर पे तैनात है। क्या कहा जीजा जी? अपने काफी सैनिकों को लेकर के हीर सागर के बॉर्डर पर तैनात है। वो यहाँ मौजूद नहीं है। ईश्वर ने तो मुझे कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन चंद्रराज को एक नौकर के हैसियत से नहीं, एक बेटे के सम्मान हम मानते हैं। उसे बुलाना बहुत बड़ा अनिवार्य है, इसलिए हम बॉर्डर से बुलवाते हैं सेनापति चंद्रराज को, और ये बात सेनापति से हम जरूर बताएंगे। अगर ये बात चंद्रराज से हम नहीं बताते तो चंद्रराज के दिल में ठेस पहुंचेगा। इसलिए दरबारी तुम फोन कर दो चंद्रराज को कि महाराज ने दरबार में तुम्हें याद किया है। सेनापति को फोन करना है। सेनापति के नंबर 98 29 12 15 17। हेलो हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। ओ, बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो किस लिए फोन किया है? फोन इसलिए किया गया है कि महाराज आपको इसी वक्त राज दरबार में याद कर रहे हैं। क्या कहा? जी महाराज इस वक्त हाँ। राजभवन में याद कर रहे हैं? जी ठीक है सिपाही, हम इसी वक्त सीमा बॉर्डर से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। आइए, सीमा को सील कर दीजिए, सैनिक को अलर्ट कर दीजिए, सीमा सरहद से चलकर राज दरबार महाराज के समक्ष उपस्थित होइए। ओके ओके। तो क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्या बुलाया मुझे? क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में, छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा। सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी,
और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा, सब कुशल तो कहो। मेरे दानवीर सम्राट, एकाएक सिपाही द्वारा फोन करा के हमें सीमा बॉर्डर से राजभवन में क्यों तलब किया गया है राजन? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या हवाले हैं? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। घर से कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि बॉर्डर से तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? चंद्रराज, ये देखो सामने बलबीर सिंह आए हुए हैं, जरा इनकी हालत को देखो। ये हमारे सारे साहब हैं, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, ये घर से बेघर हो गए हैं, ये हमारे शरण में आए हैं और हमने इनके हालातों को देख करके इन्हें मैंने मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें दरबार बाटू से बुलाया गया है। हुजूर, ये आपके साले साहब हैं? हाँ, ये नाम बलबीर सिंह है। इनका नाम बलबीर सिंह है और इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। इनकी ये हालत हो गई कि फटे हुए वस्त्रों में यहाँ पर आए हुए हैं। आपने इनकी मजबूरी को देखते हुए अपने तारागढ़ का महामंत्री का पद दे दिया है। बहुत अच्छा किया राजन। हम जानते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा बिल्कुल समझ सोच कर लिया होगा राजन। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम बलबीर सिंह से दो बात करना चाहते हैं। आओ बलबीर सिंह, सामने आओ। कहिए सेनापति जी। आपकी ये हालत कैसे हो गई? सेनापति जी, दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, अचानक सभी सिपाहियों को मार गिराया और गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी भागकर यहाँ पर आए हैं। हमारा सब कुछ लूट गया सेनापति जी। घबराइए नहीं बलबीर सिंह, तुम्हारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाकर तुम यहाँ तक दाखिल हुए हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुश्मन नहीं आ पाएगा। जब तक हम खड़े हैं तब तक दुश्मन की क्या मजाल जो तारागढ़ के अंदर प्रवेश कर सके। क्यों नहीं सेनापति? आपकी मजबूरी को देखते हुए महाराज ने आपको मंत्री का पद दिया है। इतना तो मालूम ही होगा कि एक नौकर का मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। सेनापति जी, नौकर को बस यही व्यवहार करना चाहिए कि मालिक के लिए मालिक के आदेश का पालन करें। मालिक जिस रास्ते पर कहे उस रास्ते पर चले, और अगर मालिक के लिए कभी जरूरत पड़ जाए जान तक देने के लिए, तो मैं अपनी जान भी अपने जीजा के लिए दे सकता हूँ सेनापति जी। वाह, महान खुशी! तुम्हारे शब्दों को सुनकर मुझे महान खुशी हुई है बलबीर सिंह। हाँ सेनापति। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले, आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद है तुम्हें मिल गया और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है राजन, फरमाइए। चंद्रराज, तुम्हारे लिए हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ हीर सागर के बॉर्डर पर तुम तैनात हो जाओ। ठीक है राजन,
बलबीर सिंह, तुम मेरे साथ महल चलो और तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य। नहीं होगी कोई परेशानी। आप ये हाँ दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, जिसका नाम है मीना परी, आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते में हीर सागर जो पड़ता है, उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। और उधर नागराज का बेटा, जिसका नाम सागर है, वो भी हीर सागर में स्नान करने के लिए आ रहा है। किस प्रकार से दोनों का मिलन होता है, गौर फरमाइए। मैं नागलोक का वासी, नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम नागलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर हीर सागर है। हीर सागर में स्नान करने के लिए हम हमेशा आते हैं। अमावस या पूर्णिमा की रात हम स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन असमंजस की बात यह है कि परिस्तान के सम्राट चिंगाली की बेटी, जिसका नाम मीना परी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती हैं। एक दिन हम दोनों की हीर सागर पे मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही हम दोनों की नज़र में नज़र मिली और नज़र में नज़र मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसी दिन से हम दोनों ने प्रतिदिन इसी हीर सागर पर मिलने का वादा किए हैं। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज कहीं हीर सागर पर मुझे नजर नहीं आ रही है। मीना, मैं जानता हूं कि आप मुझसे पहले इसी हीर सागर पे आई हुई हो, लेकिन आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ हो मीना? मेरे पास आओ मीना। मीना, मीना, मीना। कहीं से आवाज भी नहीं आ रही है। देखिए मीना, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। जहां कहीं भी हो, आप हमारे सामने आइए। मीना, मीना। सागर, मैं जानता हूं मीना कि आप हमसे पहले ही हीर सागर पर आई हुई हो, लेकिन आप हमारे साथ में छुपा छुपी का खेल खेल रही हो। देखिए मीना, ये छुपा छुपी का खेल छोड़िए और मेरे पास आइए। सागर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप मेरे सामने हैं
तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सागर मेरे करीब आइए सागर। मैं खोज कर तुम्हें हैरान हो गया हूँ, किस जगह पर आप जाकर छुप गई हो मीना? क्या बात है सागर? क्या हुआ बाबा?
मीना, क्या बात है? आप जानती हो कि तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ, मैं भी नहीं रह पाती। इसीलिए हमारे साथ में ये छुपा छुपी का खेल खेल रही हो क्यों? हाँ बाबा, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे सामने खोज कर हाँ। इस हीर सागर के चारों तरफ परेशान हो गया, लेकिन आप मुझे कहीं नजर नहीं आई है। मीना देखिए, जी करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। अच्छा, आखिर कहना क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात को। और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हूँ, और मुझे छोड़ जाना लगी ना करना नजर से दूर। एक बात बोलो। और परी मीना कहना मेरा मान जाओ, परी परी मीना मीना, हर पल सिर्फ तुम्हारी ही याद बनी रहती है। अच्छा, अगर आप मुझे छोड़कर चली जाती हो अपने परिस्तान, रहता मैं अपने नागलोक में हूँ, लेकिन ख्याल सिर्फ आप ही का रहता है। हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। सागर, आवाज से आप अकेले नहीं रहेंगे। सच सुनिए, बोलो। परिस्तान में ना रहे सागर हिंदुस्तान, जुदा न कोई कर सके, तो जिस्म बने की जान। लेकिन कैसे? और तुम्हें बात कुछ आज सागर बता, तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, तुम्हें बात कुछ आज सागर
मीना, क्या बात है? आपके पिताजी परिस्तान के राजा हैं, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि आपके पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ मीना, यही तो हम भी सोच रहे हैं कि ना आपके पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे और ना मेरे पिताजी आपको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन मीना, एक दिन हम दोनों के प्यार का पर्दाफाश होगा, हाँ सागर, और जिस दिन हम दोनों के प्यार का पता आपके पिताजी और मेरे पिताजी को चल गया, उस दिन हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। हाँ सागर, मीना, लेकिन अभी अभी आपने इस आस्की के फूल की बात की है। सागर, ये आस्की का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। इसको मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है, और इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है सागर, इसमें बहुत बड़ी खूबी है। कौन सी खूबी है? सागर, इस फूल में ये खूबी है, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आस्की के फूल की सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जान एक हो जाएगी। सच में मीना? हाँ सागर, मतलब इस फूल को आपकी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इसे प्राप्त किया है, जी हाँ, और इसकी खूबी है कि अगर दो प्रेमी इस फूल की सुगंध ले लें तो जिस्म तो अलग अलग होंगे लेकिन जान एक होगी। हाँ सागर, मीना, क्या बात, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से जुदा रहकर रह नहीं जी नहीं पाएंगे, हाँ सागर, तो क्यों ना हम इस आस्की के फूल की सुगंध ले लें, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। क्यों नहीं सागर, तभी देर किस बात की है? वाकई में मीना, इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आया, हाँ सागर, और हम लोग अलग अलग तरफ गिर पड़े। लेकिन मीना, अब तो दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता, और जो चोट मुझे लगेगी वो चोट मुझे भी लगेगी। वो चोट आपको लगेगी। क्यों नहीं, अगर दर्द मुझे होगा वो दर्द तो वही दर्द आपको भी होगा। लेकिन मीना, एक बात बोलूं, सुनो ध्यान से। क्या कहना चाहते हैं? और मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, साथ मीना हमारा नहीं छोड़ना। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, साथ मीना हमारा नहीं छोड़ना। जिसमें तो जानिया भी एक अपनी हुई, जिसमें तो
हाँ मीना, जिस्म तो दो है लेकिन जान एक है। अब अपने जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े लेकिन एक दूसरे का हम साथ नहीं छोड़ेंगे। सागर मैं चाहती साथ हरदम रहूं, मैंने दिल पाके अपना है तुमको दिया, और मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। मौत को चाहे सीने लगाना पड़े, फैसला खूब मैंने समझ कर लिया। ए मीना, क्या बात है? मिले तो हम इस जन्म में हैं हाँ, लेकिन लगता है जन्मों जन्मों का साथ कि हम लोगों का जन्मों जन्मों का साथ है। क्यों नहीं? ए मीना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में हो, अगर न मिलते इस जीवन में मेरे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे, वैसे मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे, वैसे मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के मैंने साजन हो, रूप बदल के मैंने साजन फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। साल ये परिस्तान मुल्क है और इस परिस्तान मुल्क का मैं हूं राजा चिंगारी। इस परिस्तान मुल्क के अंदर